हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विथ स्मिता में काव्य कुंज के अंतर्गत कबीर पर चर्चा करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर की चर्चा जब भी होती है तो हमारे सामने एक ऐसे कवि व्यक्तित्व की छवि उभर कर आती है जो स्वभाव से फक्कड़ है, क्रांतिकारी है, विद्रोही है, रहस्यवादी है और सबसे बढ़कर एक सरल हृदय भक्त है। कबीर के महत्व को रेखांकित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। मस्ती, फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ को झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया है। कबीर के जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो कबीर के जीवन के संबंध में तरह तरह की दंत कथाएं प्रचलित है। इस महान कवि के जीवन संबंधी कोई प्रामाणिक लेख आज भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में एवं इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। इनके जन्म स्थल की बात करें तो ऐसी मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में हुआ था, जबकि कुछ विद्वान कबीर को मगहर का वासी भी मानते हैं। कबीर लंबे समय तक काशी में रहे थे एवं अपने को काशी का जुल्हा कहते थे। माना जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ, जिसने लोक अपवाद से बचने के लिए नवजात शिशु को लहर ताला तालाब की सीढ़ियों पर छोड़ दिया और इस शिशु को नीरू और नीमा नामक मुस्लिम जुलाहे दंपति ने पाला पोसा था। कबीरदास को प्रसिद्ध संत रामानंद का शिष्य माना जाता है। इनके गुरु कौन थे? कबीरदास के संत रामानंद। कहा जाता है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई था एवं उनकी 2 संतानें थी, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कबीर जुलाहे का कार्य करते थे एवं उसी से अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। स्वयं कबीर ने कहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर ने लंबी लंबी यात्राएं की थी, विभिन्न धर्मों एवं मतों के संतों फकीरों का साथ किया था एवं अपने जीवन अनुभवों को अपने चिंतन मनन का आधार बनाया था। कबीर के काव्य में जो जीवन की सहजता, स्पंदन एवं अनुभव की सूक्ष्मता दिखाई पड़ती है, वह उनके जीवन अनुभव के कारण ही थे। वह कहते हैं, मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। जैसा कि मैंने बताया कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी वाणियों को कलमबद्ध किसने किया? ये कार्य किया उनके शिष्य ने। कबीर के प्रमुख शिष्य धर्मदास ने सर्वप्रथम उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम से तैयार किया। किस नाम से तैयार किया? बीजक। बीजक का अर्थ होता है गुप्त धन बताने वाली सूची। इस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी वह है जिसने स्वयं अपनी आंखों से तथ्य देखा हो। कबीर ने इन उक्तियों का शीर्षक साखी इसलिए दिया क्योंकि इसमें वर्णित तथ्यों को स्वयं कबीर ने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। साखियों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, जबकि सबद या शब्द गाए जाने योग्य पद है एवं रमैनी चौपाई और दोहे का मिश्रित काव्य रूप है। यहाँ पर हम कबीरदास के काव्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षेप में जानेंगे। कबीर निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। निर्गुण राम जपो रे भाई, अविगति की गति लखी न जाई। कबीर ने अवतारवाद का खंडन किया। इन्होंने विभिन्न धर्मों में प्रचलित कर्म कांडों का विरोध किया। जहां उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त मूर्ति पूजा, यज्ञोपवीत, तीर्थ स्नान, व्रत उपवास का विरोध किया, वैसा ही चोट उन्होंने मुसलमानों पर भी किया है। काकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। धार्मिक बाह्यचार की भांति कबीर ने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था पर भी चोट की है। कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों को समन्वित करने का प्रयास किया है। इन्होंने नाम महिमा को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। ये कहते हैं कि हरि नाम का स्मरण ही भक्ति है और सब कुछ बाकी जितना भी कुछ है सब कुछ व्यर्थ है। कबीरदास ने अपने विभिन्न दोहों में सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है, उनका गुणगान किया है। तो ये थी कबीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। कबीर की भाषा की जहाँ तक बात करें तो कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधुकड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि उनकी भाषा कई भाषाओं के मिश्रण से बनी है। कबीर को कहीं भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का संकट नहीं झेलना पड़ा। भाषा उनकी अनुगामनी रही।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसलिए कहा, उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर को क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर। कबीर भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनके काव्य में अलंकारों, प्रतीकों एवं उलटबासियों का भरपूर प्रयोग देखने को मिलता है। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में काव्य कुंज के अंतर्गत कबीर दास के जो पद आए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मिता।